नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। धान के खरपतवार हर एक किसान के लिए, हर एक खेत के लिए बहुत बड़ा खतरा होते हैं। धान में कई तरह के खरपतवार, वीड्स, जैसे कि घास वाले, चौड़े पत्ते वाले, सेंजिस, मोथा वगैरह कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अगर इनका कंट्रोल ना किया जाए तो 30 से 40% पैदावार का नुकसान हो सकता है। मैनुअल लेबर तो बहुत महंगी होने के साथ साथ अवेलेबल ही नहीं होती। जीरी लगाने के समय तो पीरियड ही बहुत छोटा है, 15 जून से लगाते हैं, कई बार 10 से भी शुरू करते हैं, तो 20 दिन में सारा कुछ करना होता है। सिर्फ केमिकल कंट्रोल ही एक उपाय है। मोस्टली हम रुपाई के 3 दिन बाद दवाई डालते हैं तो कंट्रोल हो जाते हैं। अगर कुछ बच जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो क्या करें? अगर पानी की सप्लाई में कमी आ जाए, मान लो फॉल्ट आ गया है आंधी तूफान के कारण, या मोटर खराब हो गई है, पानी भरकर ना रख पाए, उनको हवा लग गई खेत को, तो वीड्स बहुत बड़े हो जाते हैं, तो क्या करें? अगर बारिश ज़्यादा आ जाए, खेत का पानी बाहर निकल कर दूसरे खेत में चला जाए, पड़ोसी के खेत में टूट जाए, तो क्या करें? तो कौन सी दवाई प्रयोग करनी चाहिए कि कोई परेशानी ना हो? अगर लेबर ना मिले और 3 दिन बीत जाएं, तो दवाई तो तीसरे दिन इसलिए डालते हैं, खेत तैयार होने के तीसरे दिन बाद, क्योंकि जो खरपतवार हैं वो तो खेत तैयार होते ही उगना शुरू हो जाते हैं। बोलते हैं ऐसे कि रुपाई के 3 दिन बाद, लेकिन खेत तैयार होने के 3 दिन बाद डालना चाहिए। इसलिए डालते हैं कि खरपतवार ज़मीन से ऊपर बाहर ना निकल जाए, क्योंकि दवाई जो है ना एक परत जमा देती है ज़मीन के ऊपर या पानी के लेवल के ऊपर। खरपतवारों के नाजुक सीडलिंग होते हैं ना, उनको बाहर नहीं आने देते। कुछ खरपतवार नाशक कुछ कंपनियों ने ऐसे बनाया है जिनको 0 से 7 दिन तक भी डाल सकते हैं और वो काम करती है बहुत अच्छा। थोड़ी महंगी होती है। आज हम इन सब विषयों पर डिटेल में बात करेंगे। मैं धान के 4 वीडीसाइड्स पर बात करूंगा। 2 प्री इमरजेंस मतलब जो उगने से पहले मारते हैं, और 2 पोस्ट इमरजेंस जो उगने के बाद मारते हैं। अलग अलग कंपनियों के हैं। इन सब के बारे में डिस्कस करते हुए जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं उनके समाधान निकालने की भी कोशिश करेंगे। पहला है प्रेटिलाक्लोर 37% W/W। वाटर बेस है, मतलब कि पानी में घुला हुआ है, और पानी में डालते ही बूंद जैसे टपक गिरती है, एक तरफ से फैल जाता है, घुल जाता है। काफ़ी सारी कंपनियां बना रही हैं, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए बता रहा हूँ, रिफिट प्लस के नाम से मशहूर है। खरपतवारों को उगने से पहले मारता है, रुपाई के 3 दिन बाद डालना होता है। घास वाले, चौड़े पत्ते वाले और सेंजिस मोथा को मारता है। 1 एकड़ में 600 ग्राम की बोतल होती है। उसके अंदर जो 4 सुराख होते हैं ना, उनको खोलकर, सुराखों को खोलकर बोतल हाथ में पकड़कर दाएं से बाएं ऐसे ऐसे खेत में डाल दिया जाता है, तो ये 600 ग्राम 1 एकड़ में लगभग पूरी हो जाती है। एक खास बात हो रही है कि इसके अंदर एक फास्ट DSA फार्मूला होता है, मतलब उससे मतलब है जैसे ही पानी में गिरेगी सब जगह फैल जाएगी। वीडियो में भी देखो आप। अब इस वाटर बेस का DSA का फ़ायदा ये है, ये वाटर बेस है तो पानी के बाद, घुलने के बाद ज़मीन के ऊपर सेट हो जाती है, एक परत सी बना देती है ज़मीन के ऊपर। ज़्यादा बारिश आ जाए या मान लो खेत का पानी टूट जाए, खेत को हवा लग जाए, पानी दूसरे खेत में चला जाए, तो खरपतवार जो है ना वो पूरे कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि इसकी परत जो है ज़मीन के ऊपर ही बनी हुई है, पानी के ऊपर नहीं है। पूरा कंट्रोल हो जाएगा, ये फ़ायदा है इसका। पर ज़मीन के ऊपर परत बना देता है तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम सब फेस करते हैं। रुपाई का सीज़न छोटा होने के कारण, लेबर की शॉर्टेज होने के कारण, रुपाई जो है ना खेत बनने के 3 दिन के अंदर अंदर नहीं होती, कई बार लेट हो जाती है। पहले दवाई डालते हैं तो ज़मीन पर परत बनी होती है, तो लेबर खेत में घुसकर जब धान लगाएगी तो परत टूट जाती है। कुछ खरपतवार खेत में उगकर खड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। इसका एक इलाज मुझे समझ में आता है, आप भी थोड़ा विचार करें कि इस सिचुएशन में जब हमारे खेत जो है ना थोड़े लेट लगने हो, 4-5 दिन बाद लगने हो, 3 दिन के अंदर अंदर लेबर नहीं मिलती है, तो एक प्रेटिलाक्लोर 50% EC इमल्सिफाइबल कंसनट्रेट के नाम से आता है, रिफिट के नाम से मशहूर है। ये फार्मूलेशन जो है ना इमल्सिफाइबल कंसनट्रेट है, मतलब कि ऑयल बेस्ड है, तेल बेस्ड है। तो इस दवाई की ज़मीन पर परत नहीं बनती, पानी के ऊपर परत बनती है। तो परत जो है ना जब लेबर अंदर घुसेगी तो परत वो डिस्टर्ब नहीं होगी। अब हमें ये भी ध्यान देना होगा कि जो EC फार्मूलेशन हम यूज़ कर रहे हैं ना, 50% EC वाला है जो प्रेटिलाक्लोर, उसका पानी जो है ना किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाहर निकलेगा तो दवाई भी बाहर निकल जाएगी। अब मैं आपको एक दूसरे प्री इमरजेंस साल्ट के बारे में बताता हूँ, जिसको
0 से लेके 7 दिन के अंदर डाल सकते हैं, पूरा काम करेगी। दवाई है कोरियन, कोर्टिवा एग्री साइंस ने बनाई है। डव और ड्यूपॉन्ट कंपनी थी ना, उन दोनों को इकट्ठा बना के एक कंपनी बनी है। कोरियन में भी 2 साल्ट हैं, 2 तरह का मोड ऑफ एक्शन है, काफ़ी इफेक्टिव है। साल्ट कौन कौन से हैं? ब्यूटाक्लोर 38.83% और एक और साल्ट है पिनोक्सुलम 0.97% DF, मतलब 1% के लगभग है। यह प्री इमरजेंस है, खरपतवारों को उगने से पहले मारता है, लेकिन 0 से 7 दिन के अंदर अंदर डाल सकते हैं और जीरी को भी कोई झटका नहीं लगता। थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन बहुत बढ़िया साल्ट है। पूरी देखना जी वीडियो। आगे मैं आपको पोस्ट इमरजेंस वीडिसाइड्स की बात बता रहा हूँ। तो जो पोस्ट इमरजेंस का मतलब जो उगने के बाद, जो दवाइयाँ उगने के बाद खरपतवारों को मारती है उनकी बात करते हैं। मान लो पानी टूट गया है या हमने डायरेक्ट सीडिंग करी है या डोल के ऊपर कहीं पर जो बच गए हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। तो 2 तरह की साल्ट की बात करूँगा। पहला है बिस्पाइरिबैक सोडियम 10% SC, डोमिनी गोल्ड के नाम से आता है और बायर का एडोरा के नाम से आता है, और भी कंपनियां बना रही हैं। धान के सभी खरपतवारों को उगने के बाद मारते हैं, धान को सुरक्षित रखते हैं। एक ही बार स्प्रे करना है, रुपाई के, सीधी बिजाई के, बुआई के 10 से 15 दिन बाद उसके अंदर अंदर करना है, जब खरपतवार 2 या 4 पत्ती अवस्था में हो। खरपतवार शुरू के 2-3 हफ्तों में ही ज़्यादा नुकसान क्यों करते हैं? पानी और खाद शुरू में ही ज़्यादा लेते हैं। जो मेन फसल का पौधा था वो भी छोटा होता है, लेकिन खरपतवार की ग्रोथ उससे ज़्यादा जल्दी होती है। जब स्प्रे करें तो पानी खड़ा ना हो, खेत में पानी नहीं होना चाहिए। स्प्रे पत्तों के ऊपर हो जाए अच्छी तरह से, पर मिट्टी में नमी काफ़ी होनी चाहिए। स्प्रे के 2 दिन बाद, 2 दिन तक पानी ना दें, 2 दिन बाद पानी से भर दें। 7-8 दिन 10 दिन तक पानी खड़ा रखें ताकि उसका तना भी अच्छी तरह से गल जाए और ये मर जाए। स्प्रे जो है ना फ्लड फैन या फ्लड जेट नोडल से ही करना है। खर्चा जो है 400-500 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा है इसका, पोस्ट इमरजेंस का। एक और साल्ट बताता हूँ पोस्ट इमरजेंस उगने के बाद जो मारता है, नया प्रोडक्ट है, बायर ने लॉन्च किया है, काउंसिल एक्टिव के नाम से है। 90 ग्राम का पैकेट है, 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। इसके अंदर भी 2 साल्ट हैं। ट्राइफामोन 20% है, इथोक्सी सल्फुरान 10% है, WDG फॉर्म में आ रहा है। थोड़ा महंगा है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसका इस्तेमाल धान के खेत में खरपतवार दिखने के बाद ही करना है और वो भी केवल एक ही बार करना है। इसका एक ही छिड़काव सभी मुख्य खरपतवारों का नियंत्रण करता है। खरपतवार नाशक इस्तेमाल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका इस्तेमाल जितनी जल्दी करो उतना ही ज्यादा अच्छी तरह से खरपतवार का अच्छा नियंत्रण किया जा सकता है। जब खरपतवार छोटे से हो उसी वक्त हमें उसका प्रबंध कर लेना चाहिए, क्योंकि उपज का अधिकतम नुकसान बुआई के 2 से 3 हफ्तों में ही हो जाता है, क्योंकि इसी समय खरपतवार पानी और पोषक तत्वों का आहार ज्यादा करते हैं। इसको भी सिर्फ स्प्रे करना है और सारा ध्यान इसी तरह से रखना है। पानी निकाल कर स्प्रे करना है, 2 दिन बाद पानी देना है। रुपाई बुआई के 10 से 15 दिन बाद जब खरपतवार 2 से 4 पत्ती अवस्था में हो। ये स्प्रे वाले साल्ट है। पिछले साल कई किसानों ने रेत में मिलाकर, दुकानदारों ने क्या दिया होगा, रेत में मिलाकर छट्टा दे दिया 10-15 दिन बाद, तो रिजल्ट तो नहीं मिला, लेकिन खर्चा जो है इसका 800 से 850-900 रुपये प्रति एकड़ तक है। सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। सस्ता तो प्रेटिला क्लोर ही पड़ता है, 300 रुपये से कम का खर्चा है प्रति एकड़। बस रुपाई के तीसरे दिन डालें, ये ध्यान रखें। पहले डालेंगे तो जीरी को झटका लग सकता है, धान पीली हो सकती है, थोड़ी उसकी ग्रोथ चेक हो सकती है। वैसे हर साल हमारे को साल्ट बदल बदल का प्रयोग करना चाहिए। एक थोड़ा सस्ता साल्ट बायर का टॉप स्टार के नाम से आता था, वो पता नहीं क्यों बंद कर दिया कंपनी ने, तो बदल बदल के हम कर लेते थे प्रेटिला क्लोर। और वो उसको पहले आया था एक अनिलोफॉस, अनिलो गार्ड के नाम से मशहूर था, अभी भी मिलता है, कई लोग उसको यूज़ करते हैं। और एक बचैटी के नाम से आता था ब्यूटाक्लोर, वो भी मार्केट में अवेलेबल, लेकिन अब ये पुराने हो गए हैं, थोड़ी सी रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, तो हम हर बारी नए नए साल्ट्स की तरफ भागते हैं। मैंने सब डिटेल में आपको बताया है जो प्रचलित साल्ट हैं, जो इफ़ेक्टिव साल्ट्स हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ गई होगी वीडियो। आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, अपने आप खुद ही डिसाइड करें कि कौन सा साल्ट मैंने करना है मेरे खेत पे, कौन सा खेत मेरा ऊंचा है, कौन सा नीचा है, पानी की क्या व्यवस्था है। वैसे मानसून अब की बारी ठीक है, बारिशें अच्छी आएंगी। सब कुछ ध्यान में रखते हुए आप अपने हिसाब से जो साल्ट यूज़ करना चाहें वही यूज़ करें। थैंक यू।